हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस के रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है। जैसे स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड ये शो करता है कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये शो करती हैं कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, बिज़नेस ने कितना अर्न किया है, कितना स्पेंड किया है, कितना सेव किया है या फिर कितना उधार लिया है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। और फिर आती है बैलेंस शीट, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होता है कि ये फाइंड आउट करना कि बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या बिज़नेस में लॉस हो रहा है फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कितनी हमने सेल की है उसका अमाउंट और कितनी हमारी कॉस्ट लगी है सेल करने के लिए। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि आप होममेड केक्स को सेल करते हो। आप इंग्रेडिएंट्स खरीदते हो 500 रुपीज़ के, फ्लोर, शुगर, एग्स एक्सेट्रा, और केक को आप सेल करते हो 1000 रुपीज़ में, और आपने 100 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी पर भी स्पेंड किए हैं बेकिंग के लिए। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बन जाएगी, 500 जो इंग्रेडिएंट्स के लिए लिए थे और जो 100 जो हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे किए थे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई 600। और ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने सेलिंग की थी 1000 रुपीज़ की, जो कि हमारी सेल्स है, और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 600। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 400। इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट को 400 शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस होता है टू कैलकुलेट द फाइनल प्रॉफिट, जो हमारा नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस क्या होता है, टू कैलकुलेट द फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्ट करने के बाद, जैसे रेंट हो गया, सैलरी, डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल में हम अपने केक बिजनेस को ही कंटिन्यू करते हैं। आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 400 और आपने 100 रुपीज़ इंटरनेट बिल्स के लिए पे किए हैं ताकि आप ऑनलाइन ऑर्डर ले सकें, और आपने 50 रुपीज़ कमीशन अर्न की है अपनी फ्रेंड की बेकरी की प्रमोशन करने में। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 400 जो ग्रॉस प्रॉफिट है